आज आम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रो जहाँ भी क्वेश्चन रो पॉसिबिलिटी अच्छी मतलब को पार्ट रो केमिति केमिति क्वेश्चन आसीबो से भला डिस्कस न करके एग्जैक्टली क्वेश्चन कौन आसीबो काउंसिल पॉइंट ऑफ व्यू रो क्वेश्चन केमिति आसीबो आ को क्वेश्चन आसीबो पूरा डिटेल डिस्कस कर दवा। ठीक अछि एबे मु चिंता करली कि जतन प्रथम हम डिस्कस करथले चैप्टर वाइज कि कौन क्वेश्चन को पार्ट रो आसीबो केमिति क्वेश्चन आसीबो सेठू किछि पिलाकर आसले कि सर एमिति न करे कि बेटर होबे कि डायरेक्ट क्वेश्चन को पार्ट आछी आ केमिति क्वेश्चन आछी सेटा कहि दियंतु बस हमें सेही टाइप रे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दो एग्जैक्टली सेया को आखिया कर धरि कि हमें चैप्टर वाइज कौन कौन क्वेश्चन आसी परियो सेया को डिस्कस करबा। तो फर्स्ट काउंसिल पॉइंट ऑफ व्यू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर मिनिमम 5 मार्क रु 7 मार्क रो चैप्टर ए चैप्टर पढि छ 1 मार्क या 2 मार्क या 3 मार्क सबथरे क्वेश्चन नेत रहबो। सो फर्स्ट चैप्टर हम लेके आसे कोन अछि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिस्कशन सरला परे डेली एबे गुटे गुटे चैप्टर आसीबो जहा कि काउंसिल सुधा सरी जिवो आपण माने कोन करिवे जो चैप्टर टा मु जो क्वेश्चन कहबी ताको प्रैक्टिस कर देबे प्रैक्टिस कर सरला परे ताको पुणी प्रति सप्ताह रो एंड रे ताको आउ थरे रिवाइज कर देबे 100% काउंसिल सरी सरी रहइबो एक सिंगल मार्क क्वेश्चन भी जेमिति मिस ना हो जति कहूची सेति कर दियंतु 100% हे जो मो पर भरोसा रखो बुझेला कथा मानी चलंतु आराम से केमिस्ट्री सॉरी सॉरी रहियो। ठीक अछि तो आज हम स्टार्ट करबा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जहां बुझेबी ताको नोट करिवे से क्वेश्चन को नोट करि चलियो मो सहित दैट्स व्हाई हमरो आराम से स्कोर 100 टू 100 हे परियो। ठीक अछि तो फर्स्ट चैप्टर हम नै क्वेश्चन कोन अछि ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रे एक्चुअली क्वेश्चन को बडे पड़िबो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ लिगेंड एंड देयर एग्जांपल्स एग्जैक्टली क्वेश्चन एमिति आसीबो क्वेश्चन डायरेक्ट पचारथिबो बायोइडेंटिकल लिगेंड कोन तार एग्जांपल दियो चिलेटिंग लिगेंड कोन तार एग्जांपल दियो 2 मार्क क्वेश्चन ये पड़े किबा 1 मार्क क्वेश्चन पड़ियो मु किंतु टोटल ऊपर लिखि देनी कारण हमर बहुत सारा टाइप्स ऑफ लिगेंड अछि वो सब गोटे गोटे लिखि देले लंबा हे जेता दैट्स एक्चुअली डायरेक्ट लिखली कोन टाइप्स ऑफ लिगेंड्स एंड देयर एग्जांपल्स बोलला फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन यूजिंग ईएएन रूल इलेक्ट्रोअफेक्टिव नंबर ये नंबर को तुम जानथिबो ईएएन रूल प्रेडिक्ट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूरा ईएएन टा कोन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ए रूल हिसाब रे प्रेडिक्ट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ निकेल कार्बोनिल NiCO रो होल 6 हो NiCO रो होल 5 हो तार तुम कोन करिवो फार्मूला मार करिवो ईएएन रूल पकई ईएएन रूल कोन कहितला नियरेस्ट नोबेल गैस बा नेक्स्ट नोबेल गैस कन्फिगरेशन पाई देखो मोठी डिस्कशन करले पाठ को तो वीडियो बहुत लेंथी हे जबो जस्ट हमें क्वेश्चन केमति आसो ताको ही डिस्कस कर दो। ठीक अछि तापर जदि किछ डाउट है कमेंट रे कहबो देखि तापे किछ अलगा सिस्टम अलगा वीडियो नै कि आसबा चैप्टर वाइज अलगा कथा। ठीक अछि सेकंड वाला थर्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी हम समस्त वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी पढिथु प्राइमरी वैलेंस और सेकेंडरी वैलेंस विषय सही बेस रे केमिकल बॉन्डिंग को केमते एक्सप्लेन करा है एक्सप्लेन करा सेटा पर लिखियो आराम से 3 मार्क क्वेश्चन पड़े 2017 रे शायद पढितला पुनी 19 रे पढितला एबे 21 जाई 21 रे पढि नै 23 रे पढिबो बुझिला। देन FeSO4 solution mixed with NH4 whole to SO4 solution in 1:1 molar ratio gives the test of Fe2 plus ion but copper sulfate solution mixed with aqueous ammonia in 1:4 molar ratio does not give the test of copper 2 plus ion explain why। सीधा क्वेश्चन मीनिंग होचे या जेतेबेले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को सॉरी FeSO4 सॉल्यूशन को अमोनियम सल्फेट सहित रिएक्ट करा होची बा मिसा होची सेतेबेले से कोन करूची ना Fe2 प्लस आयन ना टेस्ट दोची किंतु जेतेबेले ताको कॉपर 2 प्लस आयन दो नै किए ना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रे रिएक्ट करची सेतेबेले से कॉपर 2 प्लस दो नै देखो दीटा जिंस ओटी पॉसिबिलिटी अछि गोटे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेओ गोटे डबल सॉल्ट बनेओ जोटी डबल सॉल्ट होची सेठी तमे आयन को आराम से भांगी के सेपरेट कर दो से ता नेचर सॉल्यूशन में शो करबो किंतु कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तार आइडेंटिटी बा नेचर को से बजाय रखियो ये इंट्रोडक्शन क्लास में बुझेई थी डबल सॉल्ट बेले नोट कलो पायो। नेक्स्ट होची एक्सप्लेन विथ द टू एग्जांपल देखो ये क्वेश्चन जदियो इंपोर्टेंट किंतु कबे पढी नै सेमिति कहिला माने कि पढिबोनी बोल मुझे ना पूरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बाहर करी देछि मु मिनिमम 2 दिन खंड लागि से एक्चुअली क्वेश्चन कोड बाहरियो केमिति क्वेश्चन हेई परिबो चैप्टर पूरा 2 दिन खटे के बाहर करछि इति क्वेश्चन एति आउर बहुत अछि आपर पुन लिखिबी किंतु तमे जने गोटे की मिस ना करो बुझला जहां प्रोबेबिलिटी हेई परिबो क्वेश्चन कोड क्वेश्चन आसीबो केमिति पढि परिबो सब पॉइंट ऑफ व्यू को देखि बाहर करा है हला ए क्वेश्चन मु देखुदली को वर्ष पढि नै किंतु
पढ़िबार कोनोसी असुविधा नाही कारण ये भी पढ़ी परिबो हला। देन एक्सप्लेन विथ टू एग्जांपल्स ऑफ द फॉलोइंग। कोऑर्डिनेशन एंटिटी कोन, लिगैंड कोन, कोऑर्डिनेशन नंबर कोन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल कोन, होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक कोन। आको एक्सप्लेन करिया पे से कहि छै जदि ये 7 मार्क रे पड़ी गला 1 मार्क नेखा किबा 1.5 मार्क नेखा पाइबो ठीक अछि किबा जदि गोटे अधे पड़िबो त 1 मार्क किबा 2 मार्क क्वेश्चन ये। देन स्पेसिफाई ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कंपाउंड दिया हेतिबो तार ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर मागिथिबो किबा जदि 1 मार्क क्वेश्चन हेतिबो चारटा ऑप्शन दिया हेतिबो पचारथिबो आ भीतर कोटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कामा कोटार ऑक्सीडेशन नंबर 4 कोथर ऑक्सीडेशन नंबर 2 तमु कहया कथा ये कि ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर काढिबा सिखि जाओ। नेक्स्ट यूजिंग IUPAC norms write the formula of the following compounds। तमु कोन दिया है नेमिंग कर दिया है तमे फार्मूला लिखिबो। टोटल हमरे ये कहे गले हबो तमे IUPAC नोमेनक्लेचर को प्रैक्टिस करो 100% क्वेश्चन पाइबो। तमे चाहो जत्ते वर्ष रो एग्जाम हेलानी खोली के देखि पारो प्रति वर्ष काउंसिल गोटे क्वेश्चन पढिथिबो IUPAC नोमेनक्लेचर कोठु कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो आइदर ए फॉर्म रे पढिथिबो किंबा फॉर एमडी देछि K3 FeCN होल 6 ये दिया है पचरा है नेमिंग करो कंपाउंड दे के नेमिंग पचरी पारे बा नेमिंग दे कंपाउंड करि पारे बुझिला ना क्लियर है कि आंसर एते नोट करो स्क्रीनशॉट ले जाओ। बे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा वीडियो रो लास्ट तक रो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब मिले जीवो। प्रथम हम पूरा सब पार्ट को कवर करछनी सेति में किछि इजी क्वेश्चन त निहाती रहइबो ठीक अछि पूरा इजी रो हार्ड लेवल वर्जन जीवा सब क्वेश्चन त भीतर रहइबो ठीक अछि। वीडियो लास्ट तक रो देखो 17 क्वेश्चन डिस्कस करथले मतलब 7 टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कर सले 8 नंबर क्वेश्चन को आसो। यूजिंग IUPAC norms write the systematic name of the following। मु जो कथा टिके पूर्व कहथली आइदर कंपाउंड देकी नेमिंग पचार कि नेमिंग दे कंपाउंड रो फार्मूला पचारियो एठी कंपाउंड देछि नेमिंग पचारे छी ठीक अछि। देन एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म विथ एग्जांपल। क्वेश्चन एक्चुअली एवडा पड़ेनी एठी क्वेश्चन को बला पड़े ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म रो एग्जांपल दियो ताको बुझो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म रो एग्जांपल दियो बुझो आयनाइजेशन एग्जांपल दियो बुझो जे कोन से दीटे पड़थियो सल्वेंशन आइसोमरिज्म रो एग्जांपल दियो बुझो क्लियर है। देन हम देखिबा हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज पॉसिबल इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। दीटे कंपाउंड देछि पचार छी केतेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल। ऑलरेडी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ा है छी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी कोन करा होतला जस्ट मॉलिक्यूलर पोजीशन को चेंज करियो एठी अरेंजमेंट करके फिगर बनाइबो स्ट्रक्चर बनै सके तो चेंज करिवो करके ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बात करियो क्लियर है। देन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। ये जो कंपाउंड दिया है जे तार ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बनाओ नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस माने पड़छि कि नहीं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म रे। सो यार फिगर बनियो फिगर बने के देन कंपाउंड रो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म काढिबो। देखो ए भाबिबो जे सारे कंपाउंड दिला देछन परीक्षा रे ए दिटा ही पड़िबो बिल्कुल नहीं किछि भी देई पारे। मु कोन कहली टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जैक्टली क्वेश्चन कोन मु कोरे प्रोबेबिलिटी अछि ए टाइप रो क्वेश्चन पड़िबा मतलब 100% प्रोबेबिलिटी कि ए टाइप रो क्वेश्चन पड़िबो कि एया पड़िबो नाही बुझिला बे एई कंपाउंड जगह रे से आ किछि कंपाउंड देथिबो ठीक अछि। एति की प्रैक्टिस करि जीवन तुमको मु क्वेश्चन रो पैटर्न सिस्टम कहि देले तमे ता जगह 5-10 टा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करबो जब सेठी जो भी क्वेश्चन आस तुम करि परियो। नेक्स्ट aqueous copper sulfate solution blue in color gives a green precipitate with aqueous potassium chloride and a bright green solution with aqueous potassium chloride explain। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन रीजन बेस्ड क्वेश्चन 2 मार्क लिखा ये इंपोर्टेंट ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट कारण कोन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होची ब्लू कलर रो जेतेबेले से पोटेशियम क्लोराइड सहित मिसिबो गोटे ग्रीन कलर रो प्रेसिपिटेट दबो माने ना ग्रीन कलर प्रेसिपिटेट जेतेबेले से पोटेशियम क्लोराइड सहित मिसिबो गोटे होची फ्लोराइड आ गोटे होची क्लोराइड ध्यान से देखो तो जेतेबेले से पोटेशियम हा सहित मिसिबो क्लोराइड सहित मिसिबो सेतेबेले से कोन करबो ना ब्राइट ग्रीन सॉल्यूशन दबो क्लियर हो गेला तो क्लियर कि नहीं। नेक्स्ट देखो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी बढ़िया क्वेश्चन है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी फॉर्म। कोऑर्डिनेशन एंटिटी मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म कंपाउंड ऊपर जेतबे प्लस माइनस चार्ज थाए ताको जे कोऑर्डिनेशन एंटिटी व्हेन excess KCN potassium cyanide is added to an aqueous solution of copper sulfate से तो हम पोटेशियम साइनाइड को ऐड करिवो केते अमाउंट ना एक्सेस अमाउंट रो व्हाई ये गोटे पार्ट
व्हाई इज दैट देखो प्रथमे कंपाउंड तैयार करियो केसीएन सहित कॉपर सल्फेट को मिसैबो जहां तमर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनिबो बा कोऑर्डिनेशन एंटिटी बनिबो सेटा बाहर करियो सेकंड क्वेश्चन से जोड़ी छी व्हाई इज इट दैट नो precipitate of copper sulfate is obtained when H2S gas is passed through the solution बहुत very important question है क्वेश्चन पढ़िए किछि असुविधा नहीं आराम से पकई कि तुमको घुम माने कोन गुमराह करि परियो ध्यान से देखो ए क्वेश्चन दीटा ऊपर हे परियो केसीएल और कॉपर सल्फेट को मिसाई कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी बनेबो एंटिटी बनै सला पर से कोइ एंटिटी धरे तो हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को H2S गैस बाहर करियो पास करिवा सेतबा से कहूची आगे काहे कि प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हबो नाही कॉपर सल्फेट सल्फाइड रो प्रेसिपिटेट काहे हबो नाही बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ध्यान से देखो नोट करो परीक्षा ये पढ़ियो जदि जने भलो टीचर क्वेश्चन तैयारी करे चाहिबो पिला को हैरान करे चाहिबो से एबडा क्वेश्चन पकेबो मु जानि त माने केही भी क्वेश्चन को टच कर नथियो बुझियला क्वेश्चन को लिखो आज प्रैक्टिस करो देन डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज बेसिस ऑफ VBT ये तो पढ़े सब बड़े हो तो जानते हो VBT बेसिस रे ए कंपाउंड FeCN6 F4 CuO मतलब कोबाल्ट C2O4 3 C2O4 ना कोन ऑक्सैलेट आयन जो ऑक्सैलेट देछि से ऑक्सैलेट रो बा ये एंटिटी रो VBT बेसिस रे बनेना करो बा एक्सप्लेन करो कोन करिवो ना फर्स्ट कथा ताको VBT बेसिस रे तारा बॉन्डिंग देखेबो सेकंड दिन से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक मोमेंटम ईच एंड एवरीथिंग करिवो क्लियर है Next, draw the figure to show splitting of d orbitals in octahedral crystal field. Octahedral crystal field हो और square planar crystal field, square planar splitting हो दीटा भितर गोटे सबला पड़े that is octahedral. Clear है कोन कहूची मु कोन पड़िबो octahedral splitting कहार ना d orbital जो T2G आ EG अछि बुझिला नै देखो एभळे क्वेश्चन पढि पारे किबा से D9 नो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिथियो बाय द स्प्लिटिंग एनर्जी रे D9 हो D2 हो D10 हो किछि भी बुझिला ना मु गोटे क्वेश्चन डायरेक्ट सेट में खाली d ऑर्बिटल लिख देछि हम बाकी खाली सारे d ऑर्बिटल के जन D10 काई पडिबो अरे भाई सब तादरे पढि परिबो बुझिले कि नै गोटे क्वेश्चन देछि जाते तुम सब प्रैक्टिस करै पड़े मु ऑक्टाहेड्रल देछि तुम ताबले स्क्वायर प्लेन देखिबो ना आराम से देखि जीवन हो बुझिले टेट्राहेड्रल भी देखिबो दस स्क्वायर प्लेन तम नै तो टेट्राहेड्रल देखि जीवो आराम से गोटे क्वेश्चन पाइबो या तमा क्वेश्चन मन लेला देखि सो एति की नोट करो देन हम नेक्स्ट देखो आ कोन क्वेश्चन है पारे क्लियर है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा होची कोन नाउ व्हाट इज द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यार प्रॉपर डेफिनेशन ऑलरेडी दिया है अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स जो अछि ता विषय लिखियो आउ से सब लिखिबा दरकार नै बस अल्प लिखले भी चलिबो एक्सप्लेन्स डिफरेंस बिटवीन WFL कोन वीक फील्ड लिगेंड SFL हो जे स्ट्रांग फील्ड लिगेंड विथ एग्जांपल्स वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड कहा को जाय तार एग्जांपल्स कोन दे दो बुझिला 2 मार्क रे 3 मार्क क्वेश्चन व्हाट इज CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी एठी तो क्वेश्चन से जोड़िबा कथा और जोड़ी नाही कि बा कंपाउंड देथियो पचारते तार CFSE काढाओ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो अछि तार जो एनर्जी गैप डिफरेंस अछि ताको पूरा डायग्रामेटिकली देखाओ ये बढ़िया कथा जब तुम भाग्य भलो थरो तने एते सहज क्वेश्चन पाइबो आराम से करि परियो ठीक अछि नेक्स्ट सी एउरासला इंपोर्टेंट क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट CrNH3 whole 6 3 plus is a paramagnetic while NiCN whole 4 2 minus is a diamagnetic explain why paramagnetic nature diamagnetic nature केतले हबो ऑक्सीडेशन स्टेट काढिबो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिवो आउ कोन करिवो एको VBT हो केबा CFT द्वारा कंपाउंड फॉर्मेशन करि देखियो पैड होची कि अनपैड रहउची जा देखो यदि पैड हे गला डायमैग्नेटिक यदि अनपैड हे गला ताले पैरामैग्नेटिक ये 5 मार्क क्वेश्चन दिरा मिसी सही हिसाब रे एक्सप्लेनेशन करियो पूरा भल से दबो ए सॉल्यूशन ये भी इंपोर्टेंट कि ये सॉल्यूशन ऑफ NiH2 whole 6 2 plus is a green but a solution of NiCN whole 4 2 minus is colorless explain why colorless आ गोटे कलर ग्रीन कलर आ गोटे कलरलेस यार रीजन भी सेठी अछि बुझियला नेक्स्ट FeCN whole 6 4 minus and FeH2 whole 6 2 plus are different colors explain why दी जण को देखो फल से AB + 2 AB + 2 ऑक्सीजन स्टेट समान अछि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करबे भी समान पाइबो फिर भी से पचार छी कोन पाई ये डिफरेंट कलर परस्पर समान कलर न होय कि डिफरेंट कलर रे एक्सप्रेशन कर गोटे वीक फील्ड लिगेंड गोटे स्ट्रांग फील्ड लिगेंड से बेसिस रे करबो आराम से आंसर कर परिबो देन
डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग को को बेसिस रे डिस्कस करा जाय इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ईएन रूल से बेसिस रे एक्सप्लेनेशन करिवो। Give oxidation state, d orbital occupation, coordination number of the following central Cm which is central metal ion in the following complexes। जो कंपाउंड दिया है से कंपाउंड रे कोन कोन करिया पे कहै छै ऑक्सीजन स्टेट काढिबो। d orbital occupation एटा बडा क्वेश्चन है। d orbital occupation कोन देखो क्वेश्चन को केमिति बंकै छी पूरा सीधा क्वेश्चन पढ़थिले राइट द d कॉन्फ़िगरेशन पर d इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पछर या बदल से कोन पछर छी d orbital occupation एटी धोका खाइ जिवो जे कोटी नुवा जिंस कोटा आड हेगला बुझिला ना। मो द्वारा सबटु बेस्ट क्वेश्चन हार करियो चेष्टा करछ पूरा दे दिन एमिति सेमिति जाय नै से क्वेश्चन केमिति हे करियो यार अदर वे कोन पिला केमिति भी हो फेस करला बेले जेमिति क्वेश्चन को प्रयोग हम मैं क्वेश्चन सुनि जे आगरो एटलीस्ट मु थरे त करि छी विषय बुझिले नै गोटे थरा जति क्वेश्चन देछि सब गोटे थरा निजे आंसर बाहर करके प्रैक्टिस करो। ए चैप्टर रो सेही टाइप रो क्वेश्चन जहां भी पढो तुम करि परिबो 100% करि परिबो। देन तुम कोन करी यार किमि जानिबो ना यार कोन करिवो सेंट्रल मेटल ला ऑक्सीजन स्टेट काढिबो। ऑक्सीजन स्टेट काढि साला परे D4 हो बा D3 हो तार जो T2G और EG कॉन्फ़िगरेशन अछि ताको करिवो कर साला परे सेटा कहै छै कोन d ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन। देन सेंट्रल मेटल कोऑर्डिनेशन नंबर जानि परिबो छाडो तापर मैग्नेटिक मोमेंटम जानिछो mu = n होल * n+2 त काढिया पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन दरकार तो फर्स्ट कोन करिवो यार ऑक्सीजन नंबर काढो काढी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिवो देन करिवो बुझिला ना। 3 मार्क क्वेश्चन है डायरेक्ट v = n होल * n+2 कर देले n पाइबा ही कष्ट है जे तुम भाई। देन व्हाट इज मीन्ड बाय देखो ये जो चारटा क्वेश्चन है ना गोटे क्वेश्चन पढियो एक पांचटा छोटा क्वेश्चन। व्हाट इज मीन्ड बाय स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉल्यूशन इन सॉल्यूशन स्टेट द फैक्टर्स व्हिच गवर्न द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। मु यार लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा होतला तुम डायरेक्टली ने को फैक्टर ऊपर डिपेंड करे स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस से फैक्टर को थर्मल स्टेबिलिटी हो जहां भी सब एक्सप्लेन करिबो याद रे। ये क्वेश्चन पढ़े नहीं मैक्सिमम हम देखि बहुत सारा टोटल पढ़ी नहीं है जाए किंतु न पढ़ी पारे बोले किछ कहि हो ना सेति पे तो वर्ड करा है। व्हाट इज मीन्ड बाय चिलेट इफेक्ट। चिलेट इफेक्ट कोन तार एग्जांपल कोन चिलेट कोन कहितले जो कवर अप करथु रिंग लाइट स्ट्रक्चर वाला बनोथु जो लिगेंड और चिलेट लिगेंड कहते तार इफेक्ट को चिलेट इफेक्ट कहते ताको लिखिबो तार एग्जांपल दबो CO ऑक्सलेट दे दबो कि जो फाइंड द स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। फाइंड द स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस है क्वेश्चन देबार कारण कोन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पडुची चारटा कॉम्प्लेक्स दिए तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चारटा दिए तो जब पचरा हेतबो को कहार स्टेबिलिटी अधिका सबटु अधिक स्टेबल किए आराम से जति की फैक्टर डका हेछि बा जो पॉइंट डका है सही पॉइंट रे डिस्कस करके देखिबो कि किए होछि अधिक स्टेबल सबटु बेसी मु जानियंत्रे कोन जे अधिक चिलेट आयन प्रस्तुत करे तैयारी करि परिबो जहां जतरा रिंग लाइक स्ट्रक्चर लागिथिबो सी होबो कोन सबटु अधिक स्टेबल बाकी फैक्टर को निजे देखिबो। डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ CuNH3 द होल 3+ ion on the basis of BBD whether it is an inner orbital or outer orbital complex ion। देखो जदी धर sp3d2 है और d2sp3 है जदी sp3d2 है त आउटर d ऑर्बिटल लागि छै तो d2sp3 है त इनर d ऑर्बिटल लागि छै ये कहां पर डिपेंड करे स्ट्रांग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड ऊपर निजे को डिसाइड करो NH3 इज अ स्ट्रांग फील्ड के वीक फील्ड लिगेंड क्लियर है। एतिक स्क्रीनशॉट मारा क्वेश्चन को नोट लेको जति क्वेश्चन देले गोटे चैप्टर मु 27 टा क्वेश्चन देछि मु 27 टा क्वेश्चन में तुम कहि दोछे आराम से चैप्टर जहां भी पढिबो 100% करि पाइबो 1 मार्क हो 2 मार्क हो 3 मार्क हो बा 5 मार्क बा 7 मार्क क्वेश्चन सब क्वेश्चन आराम से करि पाइबो कारण सही बेसिस रे कांसेप्ट को लेके क्वेश्चन तैयारी करा है जति 1 मार्क के भी सॉल्व हो ता सते आज वाले 2-3 मार्क सब सॉल्व हो जाय बुझिला एतिक नोट करो नेक्स्ट काले हम नेक्स्ट चैप्टर नै के आसीबो सेति पई सो समझते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद और काउंसिल प्रिपरेशन पर जमे की कर पेपर पर एग्जाम में फाड़ी के आसीबो बुझिला ना थैंक यू।